की महिमा बिल्व शाखम समादाय हस्तेना नव पल्लवम। जो आप जो बेलपत्र जो चढ़ाते हैं लिखा है नव पल्लवम। बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं और बिल्कुल छोटे भी नहीं, बीच के, ना तो बिल्कुल छोटे और ना बड़े। बेलपत्र की महिमा है, जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हैं वो बेलपत्र ऐसे उठा हुआ ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा। नव पल्लवम, नया हो और कोमल हो। ये बहुत कठुआ से होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए होते हैं नहीं, बिल्कुल एकदम चिकना, एकदम बिल्कुल सीधा। ना तो बहुत बड़ा हो पत्ता, नहीं तो इतने बड़े बड़े भी पत्ते आते हैं। ना तो बहुत बड़ा हो ना बिल्कुल छोटा हो। नव पल्लव हो, कोमल हो, पल्लवित हो, धूल मिट्टी न लगी हो। नहीं तो कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व एक रात्रि पहले गंगा जल में उसको डाला जाता है, दूसरे दिन उसको निकाला जाता है, सूती कपड़े से पोंछा जाता है और चंदन से उसके ऊपर ओम श्री राम नमः शिवाय जो भी आप लिख सकते हैं वो लिखा जाता है। जब उसके ऊपर वो सूख जाता है लिखा हुआ, उसके बाद महादेव के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। ये बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? तो कोई बहुत बड़ा ऐसा ना हो और ना बिल्कुल छोटा हो, बीच का हो और उसके पत्ते बिल्कुल सीधे हों। एक रात्रि पहले उसे गंगाजल में डुबा दीजिए, दूसरे दिन सुबह निकालिए, सूती वस्त्र से, रुई इत्यादि से उसको पोंछिए, फिर उसके ऊपर श्री लिख दें, धन की कमी नहीं आएगी। क्लीम लिख दें, आपके घर पर किसी का जादू टोना टोटका चलेगा ही नहीं, क्लीम शब्द लिखा जाता है। ओम लिख दें, इष्ट सिद्धि हो जाएगी। ये लिख करके राम लिख दें, हरिओम लिख दें, अपने इष्ट का नाम लिख दें और जब वो लिख करके सूख जाए बिल्कुल, फिर उसके बाद वो टाइम नहीं होता है, इसलिए कभी कभी 5-5 मैं भी चढ़ा देता हूँ। ज़्यादा से दिखाई देते हैं तो ज़्यादा चढ़ा देता हूँ एक साथ। नहीं तो ग्रंथ में लिखा है कि बेलपत्र चढ़ाने का मातम यही है, एक एक पत्ता चढ़ाएगा। ये नहीं कि बकटा भर करके ले महादेव, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान है। मैं कोशिश करूंगा कि अब एक ही एक चढ़ाऊंगा, लिखा है इसमें एक एक बेलपत्र, क्योंकि मैं जो भी कुछ यहाँ पूजा में करता हूं तो मुझे देख के आप करते हैं, तो फिर मैंने बकटा भर के चढ़ा दिया तो आप कहाँ मानेंगे? आप कहेंगे जब महाराज ने चढ़ाया तो हम भी चढ़ाई देते। तो मैं इस नियम को फॉलो करूंगा। इसमें वर्णन है कि बेलपत्र एक एक चुन करके भगवान को ओम नमः शिवाय कह करके या 21 नाम भगवान महादेव के लेकर के और वह चढ़ाया जाए तो बड़ा प्रभाव है उसका अपने आप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। देखो इसमें एक एक पत्ता तोड़ा जाता है। बहुतों को आपने देखा होगा पूरी डालियां तोड़ के लेके आ जाते हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है। बेल की डाली ना तोड़ी जाए, एक एक पत्ते का उसमें चुनाव होता है। और अपने हाथ का टूटा और अपने हाथ का लिखा और अपने हाथ का ही चढ़ाया हुआ बेलपत्र अति प्रभावशाली होता है। उसका चुनाव चुनिंदा अपने हाथों से किया गया। वर्णन है हस्ते न, अपने हाथ से उसने उसका आपने चयन किया। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम। जिस घर में बेलपत्र भगवान को चढ़ाया जाता है सब पाप ही प्रमुच्यते, उस घर के संपूर्ण पाप जल जाते हैं, उस घर के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। यह बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है।